Now we move to the next performance by a Sahitya Mitra who has truly personified the idea Samriddhi. And I have nothing beyond to say this, because when I say a lady has personified idea Samriddhi, it means everything. And that's my dear Anjali. Would love to have you and listen to you. Please come forward. નમસ્તે, હું અંજલિ છાયા, સાહિત્ય મિત્ર છું. હમણાં તો એટલી જ ઓળખાણ બહુ છે. आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सौत, और उसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी. दो तीन बच्चे होकर गुजर जाने के बाद रजिया की उम्र ढलने लगी थी, और रामू का प्यार भी उससे थोड़ा कम होने लगा था. उस पर दूसरे ब्याह की धुन सवार थी. रोज की झकझक और मारपीट से तंग आकर रजिया भी कंटाल गई थी. एक दिन रामू दूसरा ब्याह करके ही आया. उसका नाम था दासी. बड़ी बड़ी आंखें, चंपई रंग, पीली कुशांग रजिया भला उसके सामने क्या जचती. पर जाते हुए स्वामित्व को वह छोड़ना नहीं चाहती थी, पकड़ के रखना चाहती थी. इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे सब जाने दूं. एक दिन रजिया ने रामू से साड़ी की मांग की. रामू ने कहा, कहां से लाऊं साड़ी, पैसे नहीं है मेरे पास. रजिया को पता था. उसके अगले ही दिन रामू दसिया के लिए चुंदरी लेके आया था. उसे साड़ी की कोई चाह नहीं थी, पर वह रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालना चाहती थी. उसने रामू से कहा, कल जो अपनी चहेती के लिए चुनरी लेके आए, उतने दाम में तो 2 साड़ियां आ जाती. रामू ने कहा, मेरे पैसे, मैं जो भी चाहे लाऊं, जिसके लिए भी लाऊं, तुम्हें क्या. तुम्हें कुछ पहनना ओढ़ना है तो खुद कमाओ, खुद पैसे लाओ. रजिया भी अपनी जिद पे अड़ी रही. उसने सोचा, इतना सारा किया है मैंने इस घर के लिए, वो भी अड़ गई कि हाँ, मुझे क्या, जिसके लिए लाना हो लाओ. मैं ही क्यों सारा दिन काम करूं, नौकरानी की तरह पड़ी रहूं इस घर में. मैं चली जाऊंगी, ये घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी और समझ लूंगी कि विधवा हो गई. रामू अच्छी तरह से जानता था कि ये गृहस्थी रजिया की बसाई हुई है. वो उसे मनाने भी जाता, पर दसिया ने ऐसे नहीं होने दिया. उसने रामू को उकसाया, रहने दो, पड़े रहने दो ऐसे ही उसको. 2 दिन ऐसे पड़े रहेगी ना, अपने आप ठिकाने आ जाएगी. रजिया को रामू से इस व्यवहार की अपेक्षा न थी.
अपने आप को मार के इस घर को जोड़ा, क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। और रामू, उसको मेरी जरा भी कद्र नहीं। दूसरे दिन पूरे गांव के सामने वह रामू का घर छोड़कर निकल पड़ी। नारी की विवशता विद्रोह की आग बनकर उबलने लगी। जाते जाते सब पूरे गांव वालों के सामने उसने रामू से कहा, लो संभालो अपना घर, मैं तो जा रही हूं। और देखो, यहां से एक थैला भी लेके नहीं जा रही, खाली हाथ ही जा रही हूं। तुरंत दसिया ने कहा, ओहो, लाई थी क्या जो लेके जाएगी। रजिया ने रामू की तरफ देखा। रामू कुछ बोल नहीं रहा था। उसने कहा कि देखो, ये आपकी चहेती मुझे क्या क्या सुना रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे। पर दस्सो रानी, तुम भी समझना, यहां तुम्हारा भी राज नहीं चलने वाला, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये कहकर रजिया वहां से चली गई। नए गांव में जाकर रजिया ने जी तोड़ मेहनत करी, खूब पैसा कमाया। रजिया के पास 2 बैल थे, जिन्हें वह अपने बेटों जैसा प्यार करती थी। और वह बैल भी रजिया की भाषा और भाव समझते थे। रजिया अब उस गांव की चौधराइन थी। एक दिन उसने कहीं से सुना, उसे किसी ने बताया कि रामू बहुत बीमार है, बुरा हाल है, घर में खाने पीने तक के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है। रजिया ने कहा, जैसा किया है वैसा भुगतेगा, मुझे क्या। वो घर में चली गई, पर घर में उसका मन नहीं लग रहा था। उसको बार बार रामू की याद आ रही थी। कैसे मैं बीमार थी जब पूरा पूरा दिन मेरे सिरहाने बैठता था। उसे अब चिंता होने लगी थी। वो दरवाजे की चौखट पे आकर बैठ गई। सोचने लगी, हो गया तो हो गया। अब उसे रामू और दसिया से गुस्सा नहीं आ रहा था, ना ही उससे ईर्ष्या हो रही थी। उसे उनकी फिक्र हो रही थी। वो पूरा दिन रास्ता देखती, रामू के गांव से कोई तो मुझे बुलाने आएगा। इतना बीमार जो है रामू, रोज रास्ता देखती। एक दिन एक बटोही आया। रजिया ने उसे देखा, अपने आप ही बोल पड़ी, रामू ने भेजा है क्या आपको मुझे बुलाने के लिए? मैं चलती ना आपके साथ। पर रुको, थोड़े से मेरे काम बाकी है। मैं कुछ पैसे देती हूँ, वो आप दसिया को दे दो। और कुछ काम हो तो उसको बोलना मुझे बुला भेजे। बटोही चला गया। फिर भी रजिया का ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसे लगा, क्यों ना मैं ही जाकर रामू को देखाऊं।
क्षमा का दान लिए वह रामू के घर की ओर चल पड़ी। वहां रामू भी बीमार था। सोच रहा था, जानता था कि रजिया इस घर की आत्मा थी। वो चली गई तो जैसे इस घर से आत्मा निकल गई। उसे बुला भेजता तो शायद आ भी जाती। मैं उससे माफी मांग लेता, वो मुझे माफ कर देती तो मैं खुशी खुशी मर जाता। सहसा रजिया ने आके रामू के माथे पे अपना हाथ रखा। कैसे हो रामू? रामू ने आंखें खोली, सजल नेत्रों से रजिया के सामने देखा, हाथ जोड़े और जुड़े ही रह गए। उसकी आंखें उलट गई। दसिया के पास रामू के कफन के लिए या तो उसकी लाश उठाने के लिए तक पैसे नहीं थे। जैसे ही रजिया को इस बात की भनक पड़ी, उसने तुरंत पैसे निकाल दिए, सारा क्रियाकर्म पूरा करवाया और दसिया रो पड़ी। ये वही औरत है जिसको मैंने घर से बाहर निकलवाया और आज वही। बहुत रोने लगी दसिया। आज 7 साल गुजर गए रामू के गुजरने के बाद। अब दसिया और रजिया साथ में रहती है। रजिया दसिया को अपनी सौत नहीं, अपनी बेटी की तरह रखती है। दसिया के बेटे का ब्याह भी उसने बहुत अच्छे से करवाया। ये सब देखकर दसिया रो पड़ी। जीजी, आप हो तो मेरे सुहाग का मजा अब आया मुझे। अब मुझे लग रहा है कि मैं सुहागन थी। उनके राज में तो मैंने दुख ही दुख पाए हैं, वरना मैं और इतनी खुशहाली रोती हूँ भगवान को याद करके। ये सुनकर रजिया मुस्कुराकर रो दी। तो ये थी आज की मेरी कहानी, सौत। कहानीकार थे मुंशी प्रेमचंद जी। કોઈ મને પૂછે સ્ત્રી કેવી હોય છે, હું એમ નહીં કહું કે સ્ત્રી ખૂબ મહાન હોય છે, સ્ત્રી ત્યાગની મૂર્તિ હોય છે, સ્ત્રી દયાની દેવી હોય છે, ના, પણ હા આટલું જરૂર કહીશ કે સ્ત્રી આવી જ હોય છે। વેરી વેલ ડન અંજલિ, બહુ સરસ રીતે વાત તારી આવી એકદમ પ્રવાહી શૈલીમાં। થેન્ક યુ। એટલે જ હું કહું છું દેટ યુ આર સંવિત્તિ પર્સોનિફાઈડ, યુ નો। શું કહેવું છે તારે સંવિત્તિ વિશે, સંવિત્તિ અનુભવ વિશે? આઈ એમ જસ્ટ હિયર ટુ લિસન ટુ યુ। બસ મારો ચહેરો છે સંવિત્તિ, એમ કહું તો ચાલે। મારા અસ્તિત્વનો અહેસાસ છે। અંજલિ હતી, અંજલિ છે ને રહેવાની છે, પણ સાહિત્ય મિત્ર આપણે વિશેષણ કહેવાય, એ વિશેષણ છે મારા માટે। અને મને ગમે છે, પ્રાઉડ એટલે લાઈક ખબર નહીં શું છે મારા અંદર આવી ગયું છે, મને નથી ખબર પડતી, શબ્દોમાં કદાચ નહીં કહી શકું, પણ હવે એમ છે કે સંવિત્તિ છે તો હું છું, અને હું છું તો મને એ ખબર છે સંવિત્તિ પણ છે જ।
મારી માટે. હું તને એક અંગત વાત કહું અંજલિ, જી. બધાની વચ્ચે. સંવિત્તિનો લોગો જ્યારે ડિઝાઇન થઈ રહ્યો હતો ત્યારે ઘણા સિટિંગ્સ આર્ટિસ્ટ સાથે ફાઇનલી અને એમાં આઈ ઉપર જે બે બિંદી છે ને એ ગૌરાંગ મેડ ઇટ રેડ. આઈ સેડ વાય રેડ ગૌરાંગ, લેટ ઇટ બી વોટ એવર ઇટ ઇઝ બ્લેક લેટર્સ. તો એ સેડ ના, એને રેડ રાખીએ આપણે. મેં કીધું આ બહુ કલ્ચરલ છે, આ બહુ ટ્રેડિશનલ છે, શાની જરૂર છે? પણ હી વોઝ લાઈક ના આમ રાખી. તો આઈ સેડ ઓકે ચાલ આમ રાખી. પણ એ છે ને મારા માટે એક સ્ટેટિક ઇમેજ હતી, ઇટ જસ્ટ ડઝન્ટ મૂવ. પણ હું તને જોઉં ને ત્યારે મને પેલી જે મહિલા છે ને એ તો દેખાય છે, પણ મને એ બિંદી પણ દેખાય છે. અને હવે મારે ગૌરાંગને એમ કહેવાનું છે કે તે બહુ સરસ કામ કર્યું કે એને તે લાલ રાખી. અને આઈ હેવ અ કનેક્ટ વિથ લોગો એન્ડ યુ બીકોઝ ઓફ દેટ રેડ ડોટ. સો ઇટ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. અત્યારે પણ મને એમ જ દેખાય છે, જો પાછળ એ અને આગળ તું, એ ત્યાં સ્થિર છે અને તું અહીંયા સરસ રીતે વ્યક્ત થાય છે. આનાથી સુંદર શું હોય છે? થેન્ક યુ અંજલિ, ઇટ વોઝ અમેઝિંગ ટુ હેવ યુ વિથ અસ. થેન્ક યુ સો મચ.